कुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान हाथी को देखा। नगर निवासी अन्य काम धंधों को चिंता छोड़कर बालक को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वो गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। लोगों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की बात न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसीलिए वो विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी फुकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वो ब्राह्मण उस हाथी को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वालों के मन में इतना विस्मय हुआ, इसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के नेत्र चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी उतारकर प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता की पूजा तथा किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप करता हूँ, उसी से सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 श्रवण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उस मत गजराज का बंधन खुलवाया। उन्हें भय की बात भूल गई। राजा के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वो अपना जीवन तिनके के समान समझकर हाथी के सामने चले गए और उसके मस्तक को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। घर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का जप करके परम गति प्राप्त की।